हेलो गर्ल्स। आज मैं इस वीडियो में एफ एन कॉन लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, मुझे अभी भी बहुत गर्ल्स क्वेश्चन कर रही है अबाउट 2018 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एफ एन कॉन दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था एंड ये टीयू के अंडर है अभी। तो जो मैंने पेपर आपको बताया है क्वेश्चन पेपर, वो फर्स्ट पेपर है इस कॉलेज का जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था। तो मीन्स इसकी कट ऑफ भी सिर्फ लास्ट ईयर की है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ आपको जनरल आइडिया देती है, ये नहीं बताती है कि इस बार भी क्या हो जाएगा, कि कट ऑफ बढ़ेगी कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्ज़ाम्पल दूँ तो लास्ट टू लास्ट ईयर अराउंड 98 कट ऑफ गई थी। तो सबको यही लग रहा था 100-101 जाएगी, बट 110 कट ऑफ गई थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था लास्ट ईयर एमएनएस का। तो इस बार भी क्वेश्चन पेपर में डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी। एंड मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, एफ एन कॉन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ईजी था, बट आई डोंट थिंक सो अब की बार भी इजी होगा, थोड़ा बहुत तो हार्ड होगा ही। एंड जिसको भी केमिस्ट्री फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देखते हैं। एफ एन कॉन में 77 सीट्स हैं एंड ये फिक्स्ड भी नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके। PWD, CW कैटेगरी, CW कैटेगरी में 3 स्टार इसलिए लगा हुआ है बिकॉज 3 सीट्स फिक्स नहीं है। अगर OBC या जनरल कैटेगरी इन सब में सीट्स कम होते या किसी वजह से स्टूडेंट नहीं होता तो CW कैटेगरी में सीट बढ़ाई जा सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। EWS में टोटल 7 सीट्स हैं, दिल्ली के लिए 6 हैं, आउटसाइड दिल्ली के लिए 1 है। रिमेनिंग सीट्स आर 65, दिल्ली 85%, आउटसाइड दिल्ली 15%। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा आप दिल्ली हो या आउटसाइड दिल्ली। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ रहते हो, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी 12th दिल्ली से पास की है या नहीं। अगर आपने अपनी 12th दिल्ली से पास नहीं की है तो आप आउटसाइड दिल्ली हो, अगर आपने अपनी 12th दिल्ली से पास की है तो आप दिल्ली के हो। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ आउटसाइड दिल्ली के लिए सीट्स बहुत कम है, दैट इज़ 15%। तो सीट्स लिटरली में बहुत कम है। आउटसाइड दिल्ली वालों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सीट के लिए, बिकॉज OBC ST एंड SC बहुत ज़्यादा ही कम है एंड जनरल कैटेगरी को तो ऐसे भी बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है, तो इसके लिए भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन दिल्ली रीजन के लिए सीट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड दिल्ली। यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ है दिल्ली रीजन में, जनरल कैटेगरी की 120, SC की 80, ST 68, OBC 85, आउटसाइड दिल्ली की जनरल 107, SC 76, ST 67, OBC 83। ये है 150 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग, उसमें से है ये कट ऑफ। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ ST कैटेगरी। लास्ट कट ऑफ मैं मान कर चलती हूँ किसी की 63 गई है ST कैटेगरी में, तो अगर वो और एक ही सीट बाकी है, अगर और कम से कम 2 गर्ल्स की सीट सेम है, मतलब मार्क्स सेम है एंड एक सीट है, तो उन दोनों गर्ल्स में से किसका एडमिशन लिया जाएगा, प्रेफरेंस किस गर्ल को दी जाएगी? जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे बायोलॉजी में, दोनों कंपेयर करेंगे गर्ल्स को, तो एंट्रेंस जो हम देते हैं एफ एन कॉन का, उसमें देखा जाएगा बायोलॉजी का मार्क्स। अगर वो भी सेम है तो सेकंड देखा जाएगा 12th में कितने मार्क्स आए हैं आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। अगर वो भी सेम है तो लास्ट में देखा जाएगा किसकी एज ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे लिया जाएगा, उसका एडमिशन लिया जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी, काउंसलिंग के टाइम में आप जैसे आपने फॉर्म फिल किया, मैं आपने OBC कैटेगरी डाला, तो आपके पास वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपको सेम टाइम काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप चाहे मार्क्स कितना भी अच्छा लाए।
प्लीज़ अपनी सर्टिफिकेट्स का आप पहले से ही रेडी रखना और टाइम पर लेकर जाना, ठीक है। ये चीज़ बता दूँ। एंड मैं आपको ये चीज़ भी बताता हूँ, आउटसाइड दिल्ली के लिए आपने खुद देखा था सीट्स बहुत कम थी। जनरल के लिए 5, SC ST के लिए 1 सीट, 1 एंड OBC के लिए 3 सीट्स थी। तो मैं यही बोलूँगी कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि FN कॉन का एकदम लास्ट में एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। तो गर्ल्स का जिन कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है या किसी रीज़न से वो नहीं देती हैं, तो मैक्सिमम गर्ल्स इसी कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करती हैं। क्यों? और गर्ल्स भी ज़्यादा होती है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एंड स्पेशली फॉर आउटसाइड दिल्ली वो सीट्स का ध्यान रखें, उन्हें मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो आप सीट्स देखकर आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड मैं यही बोलूँगी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि कट ऑफ ना ऊपर नीचे हो सकती है, ये नहीं है कि लास्ट ईयर इतनी गई थी तो इस ईयर इससे ज़्यादा जाएगी। लास्ट ईयर मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था फिनकॉन का वो इजी था, तो इसलिए कट ऑफ आई गई। बट अब की बार आई डोंट थिंक सो इतना इजी होगा, थोड़ा बहुत तो हार्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ हमेशा क्वेश्चन पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है और स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है कि स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ के गए हैं तो उतनी कट ऑफ जाएगी। तो इसका भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है इस साल इतनी कट ऑफ गई है तो नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। मैं CW कैटेगरी के लिए बताना भूल गई। CW कैटेगरी डैट इज़ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, उसमें सिर्फ 3 सीट्स हैं एंड लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 87। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।